हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अविश रहमान। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल AR कॉमर्स। जैसा कि एग्जाम को देखते हुए, पार्ट 3 के एग्जाम को देखते हुए टैक्स का एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, एक नहीं दो क्वेश्चन ऐसा लेके आए हुए हैं हाउस प्रॉपर्टी का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन को करके जाए, इससे बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। अगर पूछेगा तो यही टाइप पूछेगा, और नहीं पूछेगा तो अमाउंट चेंज कर देगा, लेकिन पूछेगा इसी टाइप से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले टैक्स में जानते हैं, टैक्स का 5 हेड होता है। कोई भी व्यक्ति जब इनकम कमाता है ना, उसका 5 हेड होता है। सबसे पहला हेड होता है कि सैलरी। अगर आप कहीं काम करते हो, चाहे सरकार में, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, आपको सैलरी मिलता है, तो उससे जो इनकम आता है उसको इनकम फ्रॉम सैलरी बोलते हैं। सेकेंड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास मकान है, सेकेंड आपका हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास मकान है, उस मकान को अगर आधे में आप रहते हो, आधे किराए में देते हो, तो उसका आपको टैक्स देना पड़ता है। ऐसे इनकम को हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। या आपके पास एक नहीं दो मकान है, एक मकान में आप रहते हो, उसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपेड, और एक मकान किराए पे देते हो, उसको बोलते हैं लेट आउट। लेट आउट का मतलब भाड़ा में दे देना, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम करते हैं। तीसरा इनकम होता है कैपिटल गेन। नहीं, उससे पहले आपका आता है PGBP, प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आप बिजनेस करते हो, बिजनेस का जो इनकम होता है उसको हम PGBP इनकम में दिखाते हैं। चौथा हेड होता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी कैपिटल एसेट है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, पेंटिंग हो गया, ड्राइंग्स हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, बॉन्ड हो गया, ये सब कैपिटल एसेट है। शेयर हो गया, कैपिटल एसेट है। अगर उसको बेचते हैं, उससे बेचने पर जो लाभ होता है वो भी आपका इनकम ही माना जाता है। ठीक है, ये चौथा है। लास्ट एक अंतिम हेड है कि जो 4 हेड में जो इनकम नहीं आया, उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाते हैं। पांचवा हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे ड्रीम 11 जो आप खेलते हो, कौन बनेगा करोड़पति देखते हो, पजल्स, ये सब जितना भी इनकम है, इंटरेस्ट वगैरह, ये सब जितना भी इनकम है, तो उसको हम कहां दिखाते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन आज हम करने वाले सेकंड हेड। फर्स्ट हेड है आपका सैलरी, सेकंड हेड है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आपको कभी कभी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, बताइए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कौन सा हेड है टैक्स का? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? आप क्या बोले? सेकंड हेड है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, 2 क्वेश्चन करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट। देखते हैं क्वेश्चन को। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा हुआ, डॉक्टर श्याम ऑनर अ हाउस प्रॉपर्टी। कहता है डॉक्टर श्याम क्या है? ऑनर है। किसका ऑनर है? हाउस प्रॉपर्टी का ऑनर है। इन पुणे, कहां पे? पुणे में उसका घर है, पुणे में। विच इज द लेट आउट फॉर 8,000 पर मंथ। देखिए, लेट आउट का मतलब हम बोलते हैं किराए पे दे देना। कितना पे देना? किराए पे देना। लेट आउट फॉर 8,000 पर मंथ। इट्स म्युनिसिपल वैल्यू एंड म्युनिसिपल टैक्स। याद रखिए इस बात, म्युनिसिपल वैल्यू और म्युनिसिपल टैक्स, यानी म्युनिसिपल वैल्यू अलग होता है, टैक्स उसका निकाला जाता है। आर रिस्पेक्टिवली 80,000 एंड 30%। कह रहा है कि जो हाउस है उसका म्युनिसिपल वैल्यू जो होता है उसका 80,000 तय किया गया, और उसका टैक्स कितना परसेंट लेता है? 30% लेता है। ठीक है। डॉक्टर श्याम पेड म्युनिसिपल टैक्स ऑफ पास्ट 4 ईयर्स, यानी पास्ट 4 ईयर से वो टैक्स नहीं जमा किया था, तो पास्ट 4 ईयर का टैक्स दिया। पास्ट 4 ईयर टैक्स अलोंग विथ द प्रीवियस ईयर। समझे, याद रखिएगा। कह रहा है मिस्टर जो डॉक्टर श्याम पेड म्युनिसिपल टैक्स 4 साल से जो नहीं भुगतान किया उसको भी पे किया। 7 साल में जो विगत वर्ष में, यानी प्रीवियस ईयर का, जिस साल का आप टैक्स देते हो उसका भी भुगतान किया। 4 साल ये अलोंग विद द प्रीवियस ईयर का, वो दोनों 4 कितना हो गया? 5 साल का टैक्स आप तो जमा नहीं किया। अगर नहीं किया तो करना पड़ेगा। अदर एक्सपेंस रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी आर फ्लोइंग। अदर एक्सपेंस दिया हुआ, देखिए, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस प्रीमियम 7,000, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द परचेज ऑफ हाउस 42,000, है ना। ये जो आपका इंश्योरेंस है, ये इनकम आपका भूत है। ये आपका क्या? रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस। यानी आपको हम बता दें कि 2 ही इसमें डिडक्शन मिलता है। सर, वो 2 डिडक्शन क्या है? एक इंटरेस्ट, अगर आप मकान बनाने के लिए लोन लेते हो उसका जो इंटरेस्ट होता है ना, वही आपका डिडक्शन मिलता है। दूसरा 30%, दूसरा किसका? 30% जो नेट एनुअल वैल्यू निकलेगा उनका 30% मिलेगा। इसके अलावा जो भी एक्सपेंस मिले इसमें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, तो उस इनकम को, उस एक्सपेंस को इसमें डिडक्शन नहीं देंगे। उसको समझिए वो भूत है, डराने के लिए रखा गया है। ऐसे डाल दिया कि स्टूडेंट को फंसाया जाए। स्टूडेंट फंसना नहीं है, किसी भी कीमत पर उस पर फंसना नहीं, वो सब रहे, उसको छोड़ देना। समझिए वो भूत है, आपको डरा रहा है। वो सब का कोई काम नहीं। क्यों नहीं काम है? क्योंकि 30% जो आपको मिला
नेट एनुअल वैल्यू का, तो किस लिए दे रहे हैं सर? सरकार कह रहा है कि हम जब 30% आपको दे ही रहे हैं, गड़सर मिला, गड़सर समझते हो ना, यानी मोटा मोटी एक बार मोटा मोटी हम तक जितना आपको मिलेगा उसी को बोलते हैं गड़सर। गड़सर का मतलब होता है कि 30% आपको एक बार दे दिया गया है, तो और कौन चीज का एक्सपेंस मिलेगा? बोले हम पेंट करेंगे, कभी बोलेगा हम सीढ़ी बनाए, फलना बनाए, कहते वो सब तो हम नहीं जानते हैं, हम 30% दे दिए बस उसी पे संतुष्ट कर जाओ। यानी दो डिडक्शन याद रखिए, एक इंटरेस्ट और दूसरा 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। बाकी जो देखे हैं रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस, इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काट दिए। ये इंटरेस्ट ऑन लोन अभी बताया, इंटरेस्ट ऑन लोन को मिलेगा, हाँ इसका 42,000 मिलेगा आपको। द हाउस रिमेन, याद रखिए रिमेन वैकेंट ऑफ द 3 मंथ, कितना मंथ? 3 मंथ वैकेंट रहा, खाली रह गया मकान, यानी एक साल में 12 महीना होता है, 3 महीना मकान खाली रह गया। और इस बात भी सुन लीजिए, अगर मकान खाली हो गया, एक्सपेक्टेड एंड और एक्चुअल रेंट में जब तुलना करते हैं, मकान खाली रहने के कारण अगर एक्चुअल रेंट कम हो जाता है एक्सपेक्टेड रेंट से, उस केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो खाली रह गया एक्चुअल रेंट उसको लिया जाता है, वो आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। 3 मंथ खाली रह गया है ना, ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको क्या निकालना, अब रिक्वायरमेंट पढ़िए। अब कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। आपका एग्जाम में 23-24 भी पूछ सकता है, ईयर जो रहेगा क्वेश्चन में एग्जाम में आप वो लिखिएगा। यहाँ अभी 22-23 है, हो सकता है 23-24 भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करेगा एग्जाम में क्या आता है, ठीक है। जो रहेगा वो असेसमेंट ईयर दिए। असेसमेंट ईयर क्या होता है, यानी जिस साल आप टैक्स देते हो उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं, जिस साल का इनकम का टैक्स देते हो उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। यानी अभी 2000 कितना चल रहा है, 2024 का इनकम अगर आप कमाते हो 1 लाख कमाए 2024 में, इसका एक टैक्स इस बार नहीं लगेगा, इस साल नहीं लगेगा। ये टैक्स कौन साल लगेगा? 25 में लगेगा, 2024 में नहीं लगेगा, 25 में लगेगा। यानी 2024 हो गया आपका प्रीवियस ईयर और 2025 हो गया असेसमेंट ईयर। समझ गया, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर में। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझा दिए, एक बार और समझाते हैं। श्याम ऑन हाउस प्रॉपर्टी इन पुणे विच इज लेट आउट का मतलब किराए पर, कितना? 8,000 पर मंथ। इट्स म्युनिसिपल वैल्यू एंड म्युनिसिपल टैक्स कितना रिस्पेक्टिवली बताए, 8,000 और 30% है। श्याम पेड म्युनिसिपल टैक्स ऑफ द पास्ट 4 ईयर्स, देखिए 50 साल से नहीं दिया था, साथ साथ प्रीवियस ईयर का भी अलोंग विथ द प्रीवियस ईयर भी दे दिया। अदर एक्सपेंस रेटिंग टू द प्रॉपर्टी आर इज फॉलो, कुछ एक्सपेंस नीचे दिया हुआ देख लीजिए। रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ये भूत है, बस समझा, इसका कोई काम नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, परचेज हाउस 42,000 देंगे। द हाउस रिसीविंग द वैकेंट 3 मंथ्स का खाली रह गया ड्यूरिंग द ईयर। तो कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी असेसमेंट ईयर 23-24। अब इसको हम बनाए, ये क्वेश्चन आपको दिखा दिए। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, थोड़ा सा हम करके रखें कैलकुलेशन कि फास्ट हो जाए आप लोग के लिए। देखिए सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसको शॉर्ट में GAV भी बोलते हैं। देखिए ग्रॉस एनुअल शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, GAV। याद रखिए ग्रॉस एनुअल शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, GAV लिख सकते हैं। अब एग्जाम में भी लिख सकते हैं GAV। तो क्या म्युनिसिपल वैल्यू अभी तुरंत देखा है कितना, 80,000 था, आपको पता है ना। देखिए यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू कहाँ दिखा है आपको, म्युनिसिपल वैल्यू एंड देखिए म्युनिसिपल वैल्यू, देखिए म्युनिसिपल वैल्यू कितना आपका 80,000, यहाँ लिखा हुआ म्युनिसिपल टैक्स और म्युनिसिपल वैल्यू कितना 80,000 और 30% है। तो आपका म्युनिसिपल वैल्यू कितना आपका 80,000 था। और इस पे एक और होता है फेयर रेंट। फेयर रेंट अगर नहीं रहा तो डायरेक्ट एक्चुअल रेंट से ही तुलना कर देंगे। तो एक्चुअल रेंट आपको 8,000 पर मंथ, अभी पढ़े आप 8,000 पर मंथ, कितना महीना, 9 महीना। बोले सर एक साल में तो 12 महीना होता है। अभी आपको तुरंत देखा कि 3 मंथ वैकेंट रहा, खाली रह गया। फिर से एक बार क्वेश्चन दिखाते हैं, आपको अच्छे से समझा देते हैं। देखिए 3 मंथ, देखिए द हाउस रिमेन 3 मंथ वैकेंट। वैकेंट का मतलब होता है खाली। 3 मंथ, कितना मंथ, 3 मंथ खाली रह गया। तो इसका मतलब एक साल में 3 मंथ खत्म कर दिए, 9 महीना। तो 9 महीना का हो गया आपका 8,000 महीना था, 9 8 72,000। विच वर्ड इज हायर। इसमें जो हायर होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेते हैं। तो हायर कितना 80,000, वो आपके हिसाब से वो होना चाहिए। लेकिन नहीं, रूल कहता है अगर एक्चुअल रेंट, यानी AR का मतलब होता है एक्चुअल रेंट, मकान खाली रहने के कारण कम हो जाता है। अगर एक्चुअल रेंट, AR का मतलब एक्चुअल रेंट, मकान खाली रहने के कारण कम हो जाता है एक्सपेक्टेड रेंट से, एक्सपेक्टेड रेंट म्युनिसिपल वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंट से, तो उस केस में एक्चुअल रेंट ही GAV हो जाएगा। कब होगा ऐसा, जब मकान खाली रहने के कारण कम होगा। ये जो अगर मकान खाली नहीं होता, अगर 12 महीना था, 12 8 96,000 हो जाता है। इससे आगे होता ना होता,
बताइए होता ना होता, लेकिन इससे तो कम हो गया। अगर खाली रहने के कारण ऐसा है तो उसको केस में आपको जीएबी किसको मानना पड़ेगा, जब खाली रहने का कम हो जाएगा उसी को हमको जीएबी मानना पड़ेगा। ऐसा क्यों, तो कहेगा सरकार को मकान मेरा खाली था, हम टैक्स कहां से देंगे। अब हमको 80,000 टैक्स मांगे, हमको आया इनकम आया 72,000 का, अब मांग रहे हो टैक्स 80,000 का, हम दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे ना। इसीलिए हम क्या करें 72,000 का टैक्स दे देंगे। तो ये आपका जीएबी निकल गया। जीएबी निकालने का तरीका ये है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, एक फेयर रेंट होता है, दोनों में सहायक जो होता है उसको फिर उसको तुलना करते हैं एक्चुअल रेंट से, लेकिन इसमें फेयर रेंट है नहीं, तो फेयर अगर रेंट अगर नहीं है तो म्युनिसिपल वैल्यू और एक्चुअल रेंट में तुलना कर देंगे। दोनों में सहायक कौन था, 80,000 लेना था, लेकिन मकान खाली रहने के कारण 80,000 नहीं लिया गया, किसको लिया गया, एक्चुअल रेंट को ही जेबी मान लिया गया। तो जेबी इतना हो गया। तो आगे हम बनाते हैं, देखिए फॉर्मेट बना दीजिए। क्या बनाने के लिए बोला था, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, आपका लिखा हुआ है। थोड़ा सा लाइट हम कम करते हैं, ऊपर में लाइट दिखने के कारण नहीं दिखेगा, थोड़ा सा आप देख सकते हो। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2023 और 24। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24, बस दो ही कॉलम, एक पार्टिकुलर का एक रुपीस का। ठीक है ना, तो आप देख लिए हेडलाइन। अब लाइट हम ऑन कर देते हैं, ठीक से दिखेगा। ठीक है, अब इसमें हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको देखना है जीवी कितना निकलो, यानी इसको बनाने के लिए आपको जीवी हर हाल में चाहिए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिख दिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू चाहिए, कितना निकला 72,000, तो लिखेंगे 72 ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना निकला 72,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना हो गया 72,000। अब इसमें से टैक्स करें, लेस करें, लेस म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स लेस, क्या लेस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स। तो म्युनिसिपल टैक्स आपको निकालना होगा, कितना था आपका म्युनिसिपल वैल्यू 80,000, याद रखिएगा 80,000 का कितना परसेंट बोला, 30%, इनटू कर दिएगा 5 ईयर, कितना ईयर 5 ईयर, क्यों 4 साल का तो था एक बकाया, 1 साल प्रीवियस ईयर, दोनों मिला कितना 5 साल, तो 1 साल का कितना हो गया करके देख लेते हैं। 1 साल का 80,000 का हो गया आपका 30%, 24,000, 24,000 हुआ। 1 साल का कितना हो गया 24,000 हो गया। अब इसको गुना कर दिया 5 साल से, तो कितना हो गया 1,20,000, माइनस कर देना। अब ये जो निकला इसी को बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, क्या बोलेंगे इसको, नेट एनुअल वैल्यू। तो क्या हो गया माइनस में आ जाएगा ना, क्योंकि आपका म्युनिसिपल वैल्यू है 72,000, ग्रॉस एनुअल वैल्यू है 72,000, अब म्युनिसिपल टैक्स कितना लेंगे 1,20,000, तो माइनस में आ गया। कितना माइनस पे आ गया, कटा के देख लिए, माइनस 72,000, 48,000 माइनस में आ गया, 48,000 किस में आ गया, माइनस में आ गया। नेट एनुअल वैल्यू माइनस में आ गया। अगर माइनस में आ जाए तो उसका 30% डिडक्शन नहीं मिलता। अगर प्लस में होता तो इसमें से लेस करते डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, कितना डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में 2 डिडक्शन मिलता है, एक 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू 48,000 का निकाल लेते हैं, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपका ये माइनस में जाएगा तो 30% मिलेगा ही नहीं मिलेगा। सरकार कहती है, गवर्नमेंट कहती है जब तुम माइनस में ही है तो हमको टैक्स दोगे नहीं, हमको और डिडक्शन किस चीज का दे, हम और डिडक्शन देने वाले नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम यहां तक हो गया। इसके बाद इसमें से लेस एक और चीज कर देंगे, याद रखिएगा, लेस कर देंगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। 2 डिडक्शन मिलता है, कितना डिडक्शन मिलता है, 2 डिडक्शन, एक 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, ये निकला, ये माइनस में निकला इसलिए नहीं मिलेगा, अगर नहीं माइनस मिलता निकालते। दूसरा मिलता है बी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन,
इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है देख लिए, वहां पे देखिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन आपको क्वेश्चन में दिखा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिला है 42,000, तो 42,000 पूरा का पूरा मिलेगा, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आपका 42,000, उसको लेस कर देंगे। ठीक है, 42,000 को क्या करेंगे, लेस कर देते हैं। ठीक है, इसको भी लेस कर देते हैं, हो गया कहानी खत्म। अगर आपका ये माइनस नहीं होता था 30% इसका भी निकालते हैं, कहानी खत्म। अब इन दोनों को जोड़ दिए, 42,000 और 48,000 दोनों माइनस में माइनस करके जोड़ दिए, तो कितना हो जाएगा 90,000। तो आपको इनकम हुआ या लॉस हो गया, लॉस हुआ या इनकम हो गया, लॉस हो गया, तो लिख दिया नेट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी इस हाउस प्रॉपर्टी में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या हो गया, लॉस हो गया। 48,000 तक पहले से लॉस था और 42,000 अब लॉस हो गया, दोनों मिलकर कितना हो गया 90,000। यही आपका क्वेश्चन बन करके तैयार है। एग्जाम में बनाओगे तो इसी तरह से बनाना है। ठीक है, समय कम था तो आपको पूरा कंसेप्ट नहीं दे पाए, लेकिन जितना दिए इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इसके बाद एक अगला क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी है, इसका स्क्रीनशॉट लिए फिर अगला क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसका ले लिए होंगे, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिस्टर एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है आपका, तो मिस्टर एक्स ध्यान रखिएगा, क्या मिस्टर एक्स इज द ऑनर ऑफ द बिग हाउस, यानी मिस्टर एक्स का एक बड़ा मकान है, बिग हाउस यानी बड़ा मकान है, हुज म्युनिसिपल वैल्यू इज द, म्युनिसिपल वैल्यू याद रखिएगा, कौन वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू इज द कितना आपका 36,000 पर एनम, एक साल का म्युनिसिपल वैल्यू कितना 36,000 रुपए पर मंथ। 1/3 पोर्शन ऑफ द हाउस लेट आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन 1/3, यानी एक मकान है उसका 3 मतलब फ्लोर है, तो एक फ्लोर को वो क्या करे किराए पे लगा दिया गया, क्या लगा दिया किराए पर, किराए पे लगाता है उसको बोलते हैं लेट आउट। कहीं भी आप देखे होंगे कि लेट आउट का मतलब क्या होता है, समझ लीजिएगा वो किराए पर, लेट आउट टू द किसको, टेनांट। आप बोलिए सर टेनांट, टेनांट का मतलब होता है किराएदार, आप नहीं जानते जान लिया आज, टेनांट का मतलब होता है किराएदार, लेट आउट का मतलब किराए पर देना। ठीक है ना, कितना 1/3 पोर्शन, यानी 3 फ्लोर है तो एक फ्लोर आपको किराए पर लगा दिया, कितना महीना में 16,000 रुपया पर मंथ, देख लिए कितना 16,000 रुपया पर मंथ में लगा दिया, फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस, किसको लगा दिया, किसी और को लगा दिया, कौन लगाया, मिस्टर एक्स का मकान था। बाकी जो बचा, एंड बाकी जो रिमेनिंग 2/3 पोर्शन जो बचा, बाकी जो 2 हिस्सा बच गया, वो क्या कर रहा, वो इज ऑक्युपाइड बाय द हिम फॉर हिज ओन रेसिडेंस के लिए, बाकी 2 फ्लोर जो हो गया 2/3, 3 फ्लोर में 2 फ्लोर वो अपने खुद के लिए रख लिया, अपने रहने के लिए, तो इसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड, यानी जो किराए पे लगा था उसको बोलते हैं लेट आउट, जो अपने लिए रखते हैं रहने के लिए उसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड, यानी 3 हिस्सा, एक हिस्सा किराए पर, 2 हिस्सा अपने लिए रख लिया। ठीक है, यहां तक आप लोग देख लिए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हिज हाउस एंड स्टार्टेड, है ना, जून 2017 में स्टार्ट हुआ था, क्यों हुआ, इसका मतलब लोन लिया होगा बनाने के लिए मकान, was completed 1 नवंबर, याद रखिए कब, 1 नवंबर, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, 2019, 1 नवंबर 2019 को ये मकान बन करके तैयार हुआ। एक मकान है बनाने के लिए स्टार्ट किया है ना जून में, और ये कंप्लीट कब हुआ, कब कंप्लीट हुआ, 1 नवंबर 2019 को कंप्लीट हुआ। ही पेड फ्लोविंग एक्सपेंस, कुछ एक्सपेंस पे किया, नीचे दिया हुआ क्या क्या एक्सपेंस है देखिए, म्युनिसिपल टैक्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है, म्युनिसिपल टैक्स इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम, देखिए ये इंश्योरेंस प्रीमियम भूत है आपका, भूत समझते हो ना, ये आपको डराने धमकाने के लिए दिया गया, इसका कोई काम नहीं, बस इसमें 2 ही डिडक्शन मिलता है, बार बार बोले, इससे पहले आपको प्रश्न बताया 2 ही डिडक्शन, पहला 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके अलावा दुनिया का कोई भी एक्सपेंस हो, चाहे कोई भी आ जाए, हाँ मुख्यमंत्री क्यों ना आ जाए, पापा क्यों नहीं आ जाए, लेकिन इसके अलावा 2 डिडक्शन के अलावा कुछ भी और लेस नहीं करेंगे इसमें, कौन कौन, म्युनिसिपल, ये क्या कहते हैं 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू और इंटरेस्ट ऑन लोन, बाकी जितना भी एक्सपेंस अगर दिखा सब समझिए उसको काट देना है, कोई काम उसका नहीं। ठीक है,
इंश्योरेंस प्रीमियम 600 रुपया पर। प्रॉपर्टी टैक्स स्टेट गवर्नमेंट, ये भी देखिए भूत है, इसका कोई काम नहीं, कोई नहीं है ना, इसको भी काट देना है। प्रॉपर्टी टैक्स टू स्टेट गवर्नमेंट हो गया आपका। मिस्टर एक्स हैड टेकन अ लोन, देखिए यहाँ पे लोन लिया गया है, कब लिया? ऑन द 1 जुलाई 2017, जो लोन लिया 1 जुलाई 2017 फॉर द, किसके लिए? कंस्ट्रक्शन। अभी देखा है आपको, कंस्ट्रक्शन जून से स्टार्ट किया और कंप्लीट कब हुआ? 1 नवंबर को कंप्लीट हुआ। यानी मकान बनाने के लिए लोन लिया गया। कितना लोन लिया गया था? 50,000 का लोन लिया गया। लोन लिया तो लोन का क्या लेगा? ब्याज। तो ब्याज आपका डिडक्टेबल है, डिडक्शन मिलता है ब्याज का, है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हिज हाउस, द लोन हैज नॉट इट बीन पेड बैक, एंड इससे कोई मतलब बैक पेड किया नहीं, लेकिन डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट 12% पर, इंटरेस्ट कितना परसेंट मिला? 12% पर एनम मिल रहा है, इज पेबल ऑन इट, ठीक है ना। इंटरेस्ट को 12% पर एनम उसको दिया जाता है। ये एक क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जब आप क्वेश्चन बनाओगे इसके 2 बार कम से कम पढ़ लोगे। हम जो समझाएं आपका दिया हुआ है, आप देख लोगे, ठीक है। अब इसको हम आगे चलें। जब भी हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम बनाए, सबसे पहला काम करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। इसमें 2 ही चीज में टेंशन होता है, सबसे इजी चैप्टर है। 2 चीज में निकालने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, एक ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। ये जो लोन लिया इसका ब्याज, इसके इसमें तो कोई जान ही नहीं है जी। और बच्चों का खेल है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकले आपको अच्छे से समझाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में आपको समझाते हैं। देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए आपको चाहिए म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट। तो फेयर रेंट इसमें भी नहीं था लिखा हो कहीं, खाली म्युनिसिपल वैल्यू लिखा हुआ था ना। कितना था? 36,000। देखिए आपको बैक करके दिखा दिया जाता है, 36,000 था क्या? म्युनिसिपल वैल्यू है 36,000, और फेयर रेंट नहीं था। अगर फेयर रेंट नहीं है तो एक्चुअल रेंट से तुलना करेंगे। अगर फेयर रेंट होता तो पहले म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दोनों में से जो हायर होता उसको लेते, तब फिर एक्चुअल रेंट से तुलना करते, तब इससे तुलना करते, तब एक्चुअल रेंट से तुलना करते। तो नहीं है तो म्युनिसिपल वैल्यू एक्चुअल रेंट से तुलना कर लेंगे। अब दोनों में तो म्युनिसिपल वैल्यू 36,000 है, ध्यान दिएगा। इसमें से जो किराए पर लगा है तो 2/3 या 1/3, 1/3 किराए पे लगा है, 2/3 तो अपने लिए रखा है। हम जितना किराया तो उसी का टैक्स देंगे सरकार को, जो हम रहे उसका टैक्स क्यों देंगे? तो 1/3% वो किराया लगा, तो 36,000 का 1/3 कितना? 12,000 हुआ। अब महीना कितना ले रहे हैं? 1,600 रुपया। आपको भी जस्ट दिखा, आप जो किराए पे लगाए कितना रुपया महीना है? देखिए यहाँ पे कितना? 1,600 रुपया पर मंथ लेट आउट एंड टेनांट्स, यानी 1,600 रुपया पर मंथ किराए पे लगा दिए। तो किराए पे लगाए तो 1,600 रुपया 12 कितना हो गया? 19,200। विच वन इज हायर? दोनों में से हायर कौन है? देखिए ये जो आपको चिन्ह देख रहे हैं ऐसे, इसका मतलब ऊपर दिया था हायर, अगर नीचे अगर ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? लोअर। आपको क्या लेना है? हायर लेना है ना। क्या लेना है आपको? हायर लेना है। दोनों में से हायर कौन है? दोनों में से हायर 19,200, इसलिए जीएबी कितना हो गया? 19,200। अब इससे पहले जो प्रश्न बताए थे उसमें से जो कम था उसको लिए थे। क्यों लिए थे उसमें? बताइए क्यों लिए थे? क्योंकि वहां वैकेंट था, खाली था मकान। अगर मकान खाली हो जाता फिर यही लोअर लेते। मकान तो यहाँ खाली नहीं था, तो खाली नहीं, तो जो हायर रहेगा उसी को लिया जाएगा। ये हायर था, इसी को ले लिए। कौन हायर था? 19,200, 19,200 ले लिए। ये मेरा जीएवी निकल गया। इसमें 2 ही काम है, जीएवी निकल गया तो कहानी खत्म। अब इंटरेस्ट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। अब यहां आते हैं एक इंटरेस्ट का काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम है इंटरेस्ट का ही काम। तो इंटरेस्ट का काम लास्ट में होता है, बाद में करते हैं। पहले आप इंटरेस्ट का काम छोड़ करके इंटरेस्ट को बाद में निकालेंगे। देख लिए स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, हम आगे हम बनाते हैं तब आपको इसका काम करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाते, लिखा हुआ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए अगर दिखाई नहीं दे, है ना, तो आराम से देखिएगा, मिल जाएगा। मेरा बात जो बोलता है उसको सुन लीजिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। कब? 23-24। आपका 22-23 भी आ सकता है, 23-24 भी आ सकता है, 24-25 भी आ सकता है। वो आपका क्वेश्चन जब एग्जाम आएगा तो वहां पे देख लिएगा कितना असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर समझा चुके हैं, प्रीवियस ईयर समझा चुके हैं। जिस साल टैक्स देते हैं उसको असेसमेंट ईयर, जिस साल का टैक्स देता है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। यानी 2024 में इनकम का है, टैक्स लगेगा 25 में, वो हो गया असेसमेंट ईयर, ये हो गया प्रीवियस ईयर, ठीक है। फॉर द असेसमेंट 23-24। तो आप आइए इसको जो हम बनाएंगे, सबसे पहला काम करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू अभी कितना निकाले? 19,200। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना लगा है? 19,200।
200। ठीक है, अब इसमें से लेस कर देना है। क्या कर देना है? लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स। अब सर म्युनिसिपल टैक्स कितना होगा? तो जितना म्युनिसिपल बिल होगा, तो आपको म्युनिसिपल टैक्स दिया वापिस से, देख लिए प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन है आपका 36,000 था। म्युनिसिपल वैल्यू, बिग हाउस म्युनिसिपल वैल्यू इतना है आपका, म्युनिसिपल इतना है, इतना पोर्शन इतना है, तो इतना लेट आउट है ना। सो पर मंथ है, रेस्टोरेंट इतना है, इतना दिया हुआ। इज ऑक्युपेड बाय द हिम इज, है ना, रेसिडेंट एंड कंस्ट्रक्शन। स्टार्टेड इतना 17, कंप्लीट इतना इतना। म्युनिसिपल टैक्स के बारे में नहीं दिया है, और म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ यहाँ पे निकाला हुआ। देखिए म्युनिसिपल टैक्स कितना निकाला हुआ? म्युनिसिपल टैक्स 36 रुपया निकाला हुआ। तो 36 रुपया पूरे मकान का है। क्या है? पूरे मकान का 36 रुपया। आप तो 1/3 ही किराए पर लगा है। कितना? 1/3। तो हम कितना का टैक्स देंगे? 1/3 ही देंगे। 2/3 तो आप खुद रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड है। यानी 3600 का 1/3 हम टैक्स पे कर देंगे। ठीक है, तो बताइए 3600 का 1 टैक्स पे कर देते हैं। बताइए 3600 का 1/3 कितना होगा? 12×36 यानी 1200। लेस कर दिए 1200। अब बताइए इसको जो आएगा इसी को बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको? शॉर्ट में NAV बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? NAV बोल सकते हैं। घटा के बताइए कितना हो जाएगा आपका? 200 200 कट गया, 18,000। कितना आ गया? 18,000 आ गया। अब इसमें आपका अनरिलाइज रेंट भी था, जो कि पिछले किराएदार का बकाया था, है ना, वो दे दिया। दे दे इसको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर वो मिले तो उसको भी क्या करेंगे? इसमें से उसको भी इसमें जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, है ना। अनरिलाइज रेंट रिसीव, अनरिलाइज रेंट रिसीव। अनरिलाइज रेंट क्या कर लिए? रिसीव कर लिए। कितना रिसीव कर लिए? 5,000। ठीक है, अब बताइए दोनों जोड़ कितना हो गया? 18×5 23,000। ध्यान रखिए 18 कितना हो गया? 23,000। अब बताइए, अब इसका हम डिडक्शन करेंगे, माइनस करेंगे। डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ये बहुत इंपॉर्टेंट। डिडक्शन आपको 2 ही मिलता है। कितना डिडक्शन मिलता है? 2। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 2। पहला, एक नंबर में मिलेगा 30% ऑफ NAV। NAV कौन है? यही निकाले थे ना अभी। 18,000 होता, पुराना रिसीव के 5,000, 23,000। 23,000 का 30% निकाल लिए, कितना हो जाता है? कितना होता है? कैलकुलेटर कर लेते हैं। 23,000 का 30% 6900 रुपया। कितना? 6900 रुपया हो गया। 23,000 का 30% कितना हो गया? 6900 रुपया। ठीक है, तो यहां तक किसी को दिक्कत? तो यहां तक आपको समझ में आ गया। 6900 आपका क्या निकल गया? ये निकल गया। आगे आप करते हैं बी। एक और आपका रह गया है इंटरेस्ट ऑन लोन। यही आपको मेन था, जो आपको हमको निकालना था। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा? ठीक है ना। तो आप देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन पीछे हम निकाल चुके हैं, देख लिए, यही मेन है। यहां देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन कितना लिया था आपको? 50,000 दिखाए थे ना, 50,000 लोन लिया था। नहीं तो एक बार देख लिया क्वेश्चन को। 50,000 लोन लिया था 1 जुलाई को लिया। कब लिया था? 1 जुलाई। कंप्लीट कब हुआ? 1 नवंबर को। याद रखिए, कंप्लीट और लिया कब, स्टार्ट कब हुआ? 1 जुलाई, और कंप्लीट कब? 1 नवंबर। बस इसी को ध्यान में रखिएगा, बस कहानी और खत्म। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, 50,000 1 जुलाई 2017 को लिया गया था।
इंटरेस्ट ऑन लोन करेंट फाइनेंशियल ईयर, जब भी अगर लोन लेते हैं जो करेंट फाइनेंशियल ईयर होता है तो उनका टैक्स सबसे पहले निकाल लो, उनका टैक्स सबसे पहले निकाल लो। तो इंटरेस्ट ऑन करेंट फाइनेंशियल ईयर 50,000 का 12%, यानी आप जिस साल का टैक्स दो उस साल का आपको निकालना। तो कितना हो गया 6,000। फिर दूसरा लेके इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड, यानी मकान लोन लेने से और मकान बनाने तक में कितना दिन का गैप रहा, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन पीरियड, उसका अलग भाई होता है। कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड में इंटरेस्ट ऑन 21 मंथ, कितना लिखे हैं? ये मंथ है 21 मंथ का। 21 मंथ कैसे आया, इसको समझने के लिए आपको यहाँ एक ग्राफ समझना होगा। यहाँ देखिए 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट की, 17 को लोन लिया था ना, 17 में 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। याद रखिएगा ये फिनेंशियल ईयर, हमेशा जब भी टैक्स कैलकुलेशन होता है हमेशा फिनेंशियल ईयर 2 ईयर होता है, एक कैलेंडर ईयर और फिनेंशियल ईयर। आप लोग अगर कॉमर्स का स्टूडेंट आप तो समझते ही होंगे, फिनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, और कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। तो ये हमेशा किसका बनता है? फिनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 2017 से 31 मार्च 2018 एक साल हुआ, इसको बोलते हैं 17-18। फिर 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 को बोलते हैं, है ना 19, इसको क्या बोलते हैं? 18-19। उसके बाद 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ये 3 साल का हम बना है। आप लोन लिए कब? 2017 में। कब लिए थे? जुलाई को। देखिए 1 जुलाई 2017 को कब कितना लिए थे? 50,000। अब जुलाई यहां से लेकर अगर 31 मार्च जोड़िए तो कितना महीना होता है? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सॉरी कितना महीना हो गया? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5-4 कितना? 9 महीना। 9 महीना लिख दिए। उसके बाद 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 कितना महीना होता है? 12 महीना। कितना महीना होता है? 12 महीना। तो 12 महीना जोड़ दिए। अब यहां आ जाइए, यहां जोड़िए तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 कंप्लीट कब होता है? 1 नवंबर 2019 को। और यह कब है? 2020। इस साल पूरा हुआ। कहता है कि अगर लोन जिस साल मकान कंप्लीट होता है, अगर उस साल कंप्लीट 12 महीना अगर नहीं पूरे तो उस साल का इंटरेस्ट नहीं देते हैं। फिर से बोले, जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन करेंगे, जिस साल मकान कंप्लीट होगा, अगर उस साल 12 महीना पूरा कंप्लीट नहीं होता है, 10 महीना पूरा जाता है, 8 महीना पूरा जाता है, 9 महीना पूरा, 11 महीना भी पूरा जाता है, या 11 महीना क्या कहते हैं, 11 महीना 20 दिन भी पूरा जाता है, 28 दिन भी पूरा जाता है, अगर पूरा कंप्लीट नहीं होता तो उस साल का गिनती नहीं माना जाता है। अब देखिए मकान कंप्लीट कब हुआ? 2019-20 में कंप्लीट हुआ 1 नवंबर 2019 को। देखिए 1 नवंबर 2019 को, यानी आपका नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 4-5 महीना पहले ही कंप्लीट हो गया। क्या ये साल कंप्लीट हुआ? अगर नहीं हुआ तो इस साल का गिनती नहीं लिया जाएगा। ये साल पूरा कंप्लीट था? हाँ कंप्लीट था। आपका कंप्लीट हुआ नवंबर 2019 में, यहाँ 31 मार्च 2019 है, 31 मार्च 2019 तो नवंबर में कंप्लीट हुआ। इसका मतलब ये साल पूरा 12 महीना रहा, ये साल 7 महीना। लेकिन याद रखिए जिस साल लोन लेते हैं वहां पे ध्यान नहीं, कंप्लीट ईयर ध्यान नहीं दिया जाता है, जब लेते हैं वहां से स्टार्ट करना है। लेकिन जिस साल कंप्लीट हो तो उस साल पूरा कंप्लीट ईयर लिया जाता है, ठीक है ना। इसलिए इस साल कंप्लीट है, इसको काट दिए तो आपका इधर 12 इधर 9, 12-9 कितना हो गया? 21, इसलिए लिखे इंटरेस्ट लोन 21 मंथ। समझ में आ गया आपको? इंटरेस्ट लोन लिखे 21 मंथ। 50,000 का कितना परसेंट? 12%। 21 मंथ तो 21/12 कर दिए। जितना निकला कितना निकला? 10,500। और उसको डिवाइड कर देना 5 से। सरकार कहता हम एक बार उसका हमने नहीं मिलेंगे डिडक्शन, उसको 5 साल में डिडक्शन देंगे। एक साल में नहीं देंगे। कितना साल में? 5 साल में, यानी 10,500। यहाँ छोटा रकम है तब ना जी, बड़ा बड़ा कंपनी का बड़ा रकम बहुत ज्यादा लोन हो जाता है, सरकार बोलते है एक साल हम नहीं देंगे, 5 किस्तों में देंगे, इसलिए 5 से डिवाइड कर दिए। कितना हो गया? 2100। तो करेंट फाइनेंशियल ईयर का 6,000 और कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान जो आपका 21 मंथ रहा मकान बनने में कितना? 2100। दोनों मिलकर कितना हो गया? 8100 लोन हुआ। यही हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन। निकल गया इंटरेस्ट ऑन लोन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चीज, अच्छे से समझ लीजिएगा। आप इंटरेस्ट ऑन लोन इतना निकल 8100 याद रखिएगा, 8100 यहाँ लिखे। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आपका? 8100। और आपका मकान कितना है? 1/3 है ना, 1/3 किराए पे, बाकी 2/3 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो लिखेंगे 1/3। 27 दिया 81, 2700 कितना होता है? 6900 प्लस 2700 9600। कितना हो गया? 9600। बहुत गर्मी में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, देख रहे हैं पसीना, क्योंकि आपका एग्जाम है, इसलिए हम आपको देखते हुए क्वेश्चन को बना रहे हैं, ठीक है।
अब इसको इसमें से क्या करेंगे, लेस कर देंगे, डिडक्शन मिल गया, यही दो डिडक्शन मिलेगा, याद रखिएगा। एक 30% ऑफ किसका, नेट एनुअल वैल्यू का, एक इंटेंशन लोन। इसके अलावा जो भी अगर एक्सपेंस मिलेगा, प्रॉपर्टी टैक्स, फलना टैक्स, सीडी टैक्स, फलना कुछ भी रहेगा, तो समझिए उसको ध्यान में नहीं रखना, उसको काट देना, उसका कोई काम नहीं। ठीक है, आप बताइए घटा के कितना होता है, इसको माइनस कर देते हैं 23,000 में 13,400, ये हो गया ए, मान लिया इसको, है ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या निकल गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हो गया। ये हुआ लेट आउट का, लेकिन जो सेल्फ है उसका भी निकालते हैं ना, उसका भी निकालना होगा। अब लिखना होगा सेल्फ ऑक्यूपेड 2/3, कितना, 2/3 पोर्शन, 2/3 पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपेड, सेल्फ ऑक्यूपेड। तो इसका नेट एनुअल वैल्यू क्या होगा, नेट वैल्यू नील रहेगा। याद रखिए सेल्फ ऑक्यूपेड का हमेशा नेट एनुअल वैल्यू, ये सब निकालने की जरूरत नहीं है इसका। जब भी सेल्फ ऑक्यूपेड का काम करेंगे तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। फिर से बोले, जब भी सेल्फ ऑक्यूपेड का काम करेंगे तो ये सब निकालने की जरूरत कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट ये जो नेट एनुअल वैल्यू हम निकाले थे, यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू बस वही लिखेंगे, इसका नेट एनुअल वैल्यू नील रहेगा। बोले सर क्यों, मकान जब खुद रह रहा है मकान मालिक, तो वो कहां से किराया देगा, वो तो अपना खुद रह रहा है, तो किराया होगा, इसका लिए नेट एनुअल वैल्यू इसका क्या हो गया, नील। बस आप इसमें से लेस कर दिए, डिडक्शन, लेस माइनस करना, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अब सर किस दोनों मिलेगा, जब नेट एनुअल वैल्यू नील है तो 30% मिलेगा। आपको पता, जब लॉस हो जाए या नील हो जाए तो वहां 30% डिडक्शन नहीं मिलेगा, प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा। या नील है तो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, सिर्फ ये मिलेगा इंटरेस्ट, बी पॉइंट हो, इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना था, 8100 था, कितना, 2/3, क्या ये 1/3 तो वो लेट आउट था, 2/3 में खुद रह रहा था, 5400, कितना, 5400। तो आपको इसमें क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कितना, 5400। इसको बी मान लिए, इसको ए मान लिए, इसको क्या मान ले, बी मान लेंगे। ए और बी में घटा दिए, कहानी खत्म। जगह कम है, आपका इधर करते हैं। नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए आपको हम करते हैं, जगह नहीं है इसके बारे से, नेक्स्ट पेज में खाली है क्या, चलिए एक पेज और ले लेते हैं, चलिए यहां बना देते हैं। अब लिखना है नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप बताइए, पीछे आना है। ए में इनकम कितना था, 13,400, यहाँ लॉस कितना आपका, ये लॉस है, लॉस कितना 5400। तब 13,400 5400 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 13,400 माइनस 5400। क्यों कि सेल लॉस हो गया तो वहां आपका 13,400 घटा दिया, 13,400 माइनस 5400, यानी कितना आ गया आपका, बराबर आ गया आपका 8,000। यही आपका आंसर निकल गया। ठीक है, यानी नेट इनकम पास कैसे करें, ए माइनस क्या किए थे, बी, ए माइनस बी, यही आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। कहां से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट है, नहीं सॉरी, यहां से सबसे पहले यहां से स्टार्ट है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, ले लिए। उसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, फिर इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका हाउस प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे करवाए, आप इसको हर हाल में एग्जाम देने से पहले इसको करके जाइएगा। ठीक है, क्या इससे पहले जो हम बताए थे आपका मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन में जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन था। हम आपको उसमें टफ करके दिए थे कि टफ करेंगे तो इजी अपने आप बन जाएगा।
है ना, हम जो करवाए थे उसमें देखिएगा 5 रुपया पर यूनिट था, लेकिन पूछा वहां 25 रुपया पर यूनिट। हम जो दिए थे मतलब 18,000 एनुअल कंजम्पशन था, वहां पूछा कितना, 10,000 आपका एनुअल कंजम्पशन था, बस यही था। हम वहाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट था मेरा 10, वहाँ था 50 था, वहाँ कैरिंग होल्डिंग कॉस्ट 10% था, हमारा में 20% था, और कुछ था बस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने लेके आया था। बस देखिए दोनों सेम क्वेश्चन है, आ गया। आपको इस दोनों क्वेश्चन करके जाइए, इंशाल्लाह आएगा भी, ठीक है। चलिए करके देख लिए, इसको उतार लिए। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा आप लोग, और लाइक और शेयर भी कर दिएगा, ठीक है। धन्यवाद।